आज के इस सत्र में हम आप सबके सामने एक ऐसे महापुरुष को, जिन्होंने अपने जीवन में 40 युद्ध लड़े और एक भी युद्ध हारा नहीं, और भगवान ने उनको उम्र दी केवल 40 वर्ष। लेकिन हमारे इतिहास ने बहुत से ऐसे स्वाधीनता संग्राम की लड़ाई जिन्होंने लड़ी, ऐसे वीर सपूतों के साथ अन्याय किया है। आज के हमारे नायक बाजीराव पेशवा की जीवन की बातें आपके सामने रखने का प्रयास करते हैं। घोड़े की पीठ पर बैठे रहे, तलवार चलती रही और अंतिम समय जो उन्होंने परिवार का कलह झेला, स्वास्थ्य बिगड़ता गया और इतने बड़े इलाके को उत्तर से दक्षिण मुस्लिम सत्ता को समाप्त करके शिवाजी के लक्ष्य को आगे बढ़ाते हुए वो छोटी उम्र में हमसे विदा हुए। बाजीराव पेशवा का जन्म 18 अगस्त सन 1700 ईस्वी में नासिक के पास एक गांव है सिन्नर गांव में इनका जन्म हुआ। माता का नाम राधाबाई बर्वे, पिता का नाम पेशवा बालाजी विश्वनाथ। बहुत तेजस्वी, तलवार चला लेते थे, भाला चला लेते थे, धनुष बाण चला लेते थे, सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र चला लेते थे। अध्ययन में, साहित्य पढ़ने में, शास्त्र पढ़ने में भी बहुत अच्छे थे। पिताजी के साथ 12-13 वर्ष की उम्र से उनके साथ जाना। दरबारों का क्या हाल है, दरबार की परंपराएं क्या है, रीत रिवाज बड़े लोगों के क्या हैं, युद्ध, सेना, इस सबको उनके साथ जाकर के और 20 साल की उम्र तक यही सीखते रहे। हिम्मत साहस कैसी थी, 13-14 साल की उम्र में एक पांडवपुर नाम का किला अपने दम पर जीत लिया इन्होंने। भाइयों, ये दौर था जब औरंगजेब, जो मुगल वंश में सबसे खतरनाक, सबसे ज्यादा सांप्रदायिक, मंदिर टूटते थे, मूर्तियां अपमानित होकर खंडित कर दी जाती थी, माताओं बहनों का अपहरण हो जाता था, उनका मान सम्मान इज्जत सुरक्षित नहीं था, बच्चों पर भी अत्याचार होता था, हिंदुओं को मुसलमान बनाया जाता था या हिंदुओं का कत्लेआम होता था धर्म न मानने पर। इस प्रकार का दौर था। शिवाजी ने किस प्रकार से हिंदू साम्राज्य की स्थापना की महाराष्ट्र के अंदर, 1680 में शिवाजी महाराज का स्वर्गवास हो गया और 1688 में उनके पुत्र संभाजीराव, जो वीरता में किसी से कम नहीं थे, उनको भी कैद करके अमानसिक अत्याचार करके और उनको मार दिया गया। जो हमने हिंदू राज्य स्थापित किया था, उनको चलाने वालों के पास राज सिंहासन नहीं, खजाने में पैसा नहीं, सैनिक शक्ति नहीं, कोई इस प्रकार का नेतृत्व नहीं, उसके बाद भी छत्रपति राजाराम और उनकी धर्मपत्नी महारानी ताराबाई, उन्होंने जिस ढंग से 18-20 साल संघर्ष किया, और वास्तव में अगर कहा जाए लड़ाई तो जनता लड़ रही थी। और वो कैसी लड़ाई लड़ रही थी जनता, देखिए 1707 में औरंगजेब जो दक्षिण विजय को चला था, दिल्ली उत्तर भारत को छोड़कर, उसके पीछे से उत्तर भारत का राज्य तो उसका समाप्त हुआ ही। जैसे ही उसकी मृत्यु का समाचार मिला, मराठा शक्ति, हिंदू शक्ति खड़ी हो गई। बहुत थोड़े समय में जितने किले चले गए, जितना बड़े राज्य का विस्तार शिवाजी कर गए थे, उस सब को उन्होंने वापस ले लिया और एक प्रकार से महाराष्ट्र में हिंदू शक्ति का पुनरुत्थान हो गया। और इसको आगे बढ़ाने में हमारे जो नायक हैं बाजीराव पेशवा, इनके पिता बालाजी विश्वनाथ, इनका बहुत बड़ा योगदान था। छत्रपति साहू जी ने और बालाजी विश्वनाथ ने मिलकर के इस जनयुद्ध को बाद में चल करके और इसको बहुत बड़ी एक सुनामी में बदल दिया और सारे के सारे इलाके अपने वापस ले लिए। परंतु दुर्भाग्य था, थोड़े समय के बाद बालाजी विश्वनाथ का असामयिक निधन छोटी उम्र में हो गया। इनके पुत्र बाजीराव शुरू से होनहार थे। छत्रपति साहू जी ने उनको पेशवा बना दिया। 20 साल घोड़े की पीठ पर रहे, कमर में तलवार थी और हाथ में भाला था, और उनके बारे में कहा जाता है घोड़े पर बैठकर ही सो लेते थे, घोड़े पर बैठकर ही खाना खा लेते थे। उन्होंने जो काम शिवाजी छोड़ गए थे, उनके काम को आगे बढ़ाया।
शिवाजी के कई गुण बाजीराव में थे। जैसे शिवाजी ने बहुत अच्छे साथी तैयार किए, बाजीराव ने भी बहुत अच्छे साथी तैयार किए। राणोजी सिंधे, मल्हारराव होलकर, उदाजी पवार, बांडे जी, हिंगणे जी और ऐसे नौजवान साथियों के सामने विषय रखा, भाइयों हिंदुस्तान हिंदुओं का हुआ करता था। इन मुसलमानों ने हमला बोलकर हमारे देश पर विदेशी आक्रांताओं ने हमला बोलकर कैसा अत्याचार किया है, पूरे देश को पददलित कर दिया है। आओ आप और हम प्रतिज्ञा करें, जैसा ये हिंदुस्तान पहले हिंदुओं का था, बड़े शान बड़ी इज्जत के साथ रहा करते थे, ऐसा ही इस देश को फिर बनाएंगे और इन विदेशी आक्रांताओं को मार भगा करके पूरे हिंदुस्तान पर, पूरे भारत पर भगवा लहराएंगे। ये जो साथी थे आगे चलकर यही लोग थे। इसी में से ग्वालियर की रियासत सिंधियों के द्वारा, धार की रियासत पवारों के द्वारा, इंदौर की रियासत होलकरों के द्वारा और आगे चल करके गुजरात गायकवाड़ के द्वारा ये राज्य स्थापित हुए। देश को आज़ादी मिलने तक लगभग 200 वर्ष तक इनके राज्य कायम रहे।